अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे तुर्किश सूप। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना आपने इसको ट्राई किया होगा। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार होती है। और ये जो सूप है ना, चिकन हॉट सूप वेजिटेबल सूप से भी बढ़कर इसका जायका बनता है। तो इस सर्दी के मौसम में ना ये मज़ेदार सा तुर्किश सूप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना यहाँ पर देखें, एक अदद गाजर ली थी, इसको मैंने छील लिया था। एक अदद सब्ज़ मिर्च, आधी चम्मच नमक, लौंग, 3 अदद साबुत काली मिर्चें हैं। साथ में लहसुन के जवे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अब कढ़ाई में ना डाल देंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसके साथ ही डाल देंगे 4 गिलास पानी, क्योंकि हमने यहाँ पर यखनी बनानी है। तो पानी डालकर ना ये तमाम चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा मिक्स करके ना यहाँ पर यखनी को हम पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। यखनी अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पर हम देखें यखनी को छान लेंगे। जो इसके अंदर चिकन है ना, उसको हम निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद ना इसके रेशे बना लेंगे। बाकी तमाम चीज़ें ना हम रिमूव कर देंगे, यानी कि हम इसको ज़ाया कर देंगे। इसके अंदर जो लहसुन के जवे हैं ना, इसको भी हम निकाल कर यखनी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके लिए ना एक अलहदा कढ़ाई में डाल देंगे तकरीबन 6 चम्मच ऑयल। ऑयल को ना पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर लहसुन के जवे डाल देंगे। ये वही वाले जवे हैं जो कि हमने यखनी में इस्तेमाल किए थे। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। तो इस तरह से चम्मच से ना इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेना है। और हल्का सा ना ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर। इस तरह से मैश करने के बाद ना इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें और साथ में हरे वाला प्याज डाल देंगे। इसका जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना, वो वाला। ये डालकर तीनों को हल्का सा इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब ना लहसुन की और सब्ज़ मिर्चों की खुशबू आने लगेगी ना, तो इसके अंदर डाल देंगे गाजर। यहाँ पर 1 कप थी गाजर, मोटे वाले ग्रेटर से ना इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ये डालकर ना बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम आंच पर ना आपने इस तरह से तमाम सब्जियों को फ्राई कर लेना है। इसके बाद आधी प्याली है बंद गोभी, इसको भी मैंने ना बिल्कुल बारीक काट लिया था। हल्का सा फ्राई करने के बाद ना शिमला मिर्च डाल देंगे और इस तरह से डालकर ना अब ये तमाम सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। देखें चिकन, ये यखनी वाला चिकन है, इसको ना निकाल कर ना इसके मैंने रेशे बना लिए थे। ये डालकर ना इसको फ्राई करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे मैदा। ये मैदा डालकर ना इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे। यखनी के ना 4 गिलास थे, तो जिस तरह हमने यखनी बनाई ना, तो 2 गिलास रह गए थे। ये यखनी डालकर ना इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे स्पैगटी। तकरीबन आधा कप ये मैं स्पैगटी है, इसको मैंने तोड़ लिया था। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हस्बे ज़रूरत डाल देंगे नमक। 1 चौथाई चम्मच नमक, 1 चौथाई चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छे से कलर के लिए, फ्लेवर के लिए मिक्स करके ना यहाँ पर इसको पका लेंगे। सब्जियां तकरीबन फ्राई हमने कर ली थी, अच्छे से गल चुकी थी। और यहाँ पर देखें स्पैगटी को भी यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं पकते हुए। ये भी अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पर 2 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद ना ये इस तरह से हम सूप में ये डाल देंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर। इस तरह से डालने से ना सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे ये डालते ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद डाल देंगे अंडे की सफ़ेदी। ये डालकर ना आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच को इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है। इससे ना अंडा इकट्ठा नहीं होगा, इस तरह से टूट जाएगा और सूप में ये काफ़ी टेस्टी लगेगा और काफ़ी खूबसूरत। तो इस तरह से यह अंडा और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सर डालते ही आपने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, रेड चिली सॉस और सोया सॉस डालकर ना आपने 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा तुर्किश सूप तैयार है। और आप इस सर्दी के मौसम में ना इस मज़ेदार से सूप को ज़रूर ट्राई करें। बच्चे तो इस सूप को बहुत ही शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें स्पैगटी होती है। तो इस तरीके से ना गर्मा गर्म ये तुर्किश सूप ना बाउल में सर्व कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।